अरे भाई क्या ही दिन है, एक ही दिन के अंदर श्रीलंका को भी हरा दिए, क्लीन स्वीप कर दिए। दूसरा हमारे दोस्त, हमारे यार, हमारे बाउंड्री फेलोज जो हैं, बाउंड्री की उस तरफ के जो लोग हैं, मिस्टर इंडियंस जो हैं, उनको भी हरा दिया। बहुत से इंडियंस बोलेंगे कौन सा मैच, ये इमर्जिंग कप कौन देखता है भाई। ये अगर वो जीते होते तो ऑफ कोर्स उधर बहुत शोर मच रहा होता है इस वक्त। वो हारे में तो वो यही प्रिटेंड करेंगे अच्छा ये भी मैच हो रहा था, हमें तो पता ही नहीं है यार, हम देखे नहीं। बड़ा सीरियसली कहेंगे वो अच्छा वो भी था, हम तो टेस्ट मैच में, खैर टेस्ट मैच भी 100 रन नहीं हुए उनसे। कल की वीडियो में बात कर रहा था कि बवूमा और हाथी कभी भी नहीं भूलता है। इसके ऊपर शायद कोई अलग ही वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि बहुत ही ज्यादा कुछ है। देखते हैं कि ये वीडियो में कहाँ तक बात जाती है, लेकिन वहां पर भी बड़ी बेइज्जती हुई है। 100 रन नहीं हुए बेचारों से। उनका मैंने कहा था कि साउथ अफ्रीका से 100 नहीं होंगे, और अगर 100 का टारगेट उन्होंने दे दिया तो इंडिया चेस कर लेगा। वही बात सच हुई कि 100 का टारगेट होता तो बाकी इंडिया चेस कर लेता। उन्होंने 100 से ज्यादा कर लिया, और ज्यादा किसने किए, बबूमा ने किए। 50 मार के मुंह पे लानत भेज दी। बाद में जो है बुमराह चिपक भी रहा था पीआर शेयर मैंने कि मजाक किया था, जोर लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने आपका जो है ना बलात्कार कर दिया दोस्तों, शलवार उतार दी बेचारे बबूमा ने। खैर कोई नहीं, बेशरम है, आई एम प्रीटी श्योर कि उनको तो किसी किस्म की कुछ शर्म नहीं महसूस होगी। बहुत अमीर बोर्ड है, पिचेस बनाने की बस औकात नहीं। अमीर बोर्ड से याद आया कि अमीर बोर्ड के जो है आज ये हो रहा था, मैच हो रहा था इमर्जिंग कप के अंदर इंडिया का और पाकिस्तान। अमीर बोर्ड के जो रोने थे, उफ, दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर्स हैं हम। ये बोल भी वो रहा होता है जिसकी अपनी पसलियां जो है वो छाती से निकल रही होती हैं बाहर, एक बीच में सिर्फ चमड़ी का उसका डरा होता है। पाव भाजी, दाल भाजी, ये सब कुछ चीज़ें खाने वाले, पनीर के नाम के ऊपर चिकन खाने वाली कौम जो है, इनको बेचारों को कभी गोश्त नसीब नहीं हुआ क्योंकि महंगा होता है। वो ये बात कर रहे होते हैं भाई गरीब है, ये लोग बहुत ज्यादा गरीब है। आज कभी इधर आओ तुम्हें बताएंगे क्या होता है, पैसा क्या होता है। अपने मीडिया की सुन सुन के ओह बहुत गरीब है, बहुत गरीब है, पूरा मुल्क जो है वो दीवारें चाट रहा है, मट्टी खा रहा है, कुछ भी नहीं उधर तो ओह बहुत बड़े हालात है। हाँ हम सब तो यहाँ पर, इसलिए तो हमारे ड्रामे श्रामे ये सब चीजें बैन कर दी है इंडिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमारा लाइफ स्टाइल, उधर तो जो इधर के जो गरीब भी दिखाए होते थे ना ड्रामों में, आप लोगों को इंडिया का पता नहीं है वहां पे जिस किस्म की गुर्बत है। उधर जिस किस्म की गुर्बत है, वो जो चौल में रह रहे होते हैं, वो जो झोंपड़पट्टी में रह रहे होते हैं, इतना वहां पे परसेंटेज है आप सोच भी नहीं सकते। तो वो इसीलिए ये सब कुछ बैन कराए कि इनको तो बैन कराओ भाई, ये तो धोती खोल रहे हैं हमारे, कि उधर के गरीब भी जो है वो कम से कम खुले मकानों के अंदर रह रहे हैं। खैर लोग जो है वो कंप्लेन करते रहते हैं, पाकिस्तान के भी बहुत से लोग जो कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं गए वो बड़ी कंप्लेन कर रहे होते हैं। मैं तो कहता हूँ सब जरा एक दफा इंडिया का चक्कर जरूर लगा के आओ, तुम्हें पता चल जाए कि गुर्बत क्या होती है और कितना उनका लाइफ स्टाइल जो हम फिल्मों में देख रहे होते हैं, इतना खूबसूरत जो है वो 6 जगहों से जब लाइटें लगाई होती मुंह के ऊपर। मुझे पता है मैं शो बिजनेस से हूँ, मुझे पता है कि किस्सा दिखाया जाता है, एडिटर्स किस तरह बचा लेते हैं, मेकअप आर्टिस्ट वगैरह की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, वो तो वैसे ही बदल देते हैं। उसके अलावा जो लाइटिंग से और जो इफेक्ट्स से सब कुछ चल रहा होता है। अब तो आप सबके फोन्स में आ गए, फिल्टर भी आ गए, ये बहुत पहले से यूज हो रहे हैं। हॉलीवुड, शॉलीवुड और बॉलीवुड ऑफ कोर्स ये कब से यूज कर रहे हैं। कंप्यूटर के अंदर क्या कुछ नहीं हो रहा था शक्ल के साथ, वो जो चर्बी के ऊपर उसके एब्स बनाते रहे हैं वो कब से बना रहे थे इसके। और ये जो शाहरुख बेचारे जो हैं वो अपने मुंह की झुर्रियां और पता नहीं क्या कुछ उड़ाते रहे, कब से उड़ा रहे हैं फिल्मों के अंदर। तो आपको क्या लग रहा है कि बाकियों की नाक शाक सीधी नहीं होती। खैर बाहर में जाए, जो भी हुआ है, जलील हुए हैं बुरी तरह से, और पैनिक करके बेचारे जलील हुए हैं। एक कैच जो उन्होंने पकड़ा भी है ये इंडियंस ने, वो भी कीपर जो है वो फील्डर के अंदर बज गया, बेचारे इतने प्रेशर में आ गए थे। पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था ये फिल्मी स्क्रिप्ट के ऊपर चल रहे होते हैं। अम्मी अबू भी सिनेमा में मिले हैं, पैदाइश भी जो है वो कहीं सिनेमा की सीट के नीचे हुई होती है। ये फिल्मों वाले बंदे हैं, ज़्यादा आप स्क्रिप्ट से ज़्यादा सा बाहर हो जाएं तो ये बिल्कुल ही पैनिक करके बेहोश हो जाते हैं। ये तो स्क्रिप्ट में था ही नहीं, मूवी में तो इस तरह नहीं होता, मूवी में तो हम जीत रहे होते हैं, हम तो ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारी बेइज्जती क्यों हो रही है। बिल्कुल ये पैनिक करते थे, इनका सिस्टम फेलियर हो जाता है। तो वही हुआ था। आज बेचारों ने एक उछलू कैच पकड़ा, बाउंड्री के इधर उधर उछल पकड़ के, उसके बाद जो है उसको वो नॉट आउट दे दिया। मुझे वैसे सही मुझे लगा था कि वो आउट ही है, लेकिन गालिबन कोई जो नए रूल्स वगैरह हैं उसके अंदर ये बाहर छलांगे मारना ये वो हो गया। लेकिन वो तो ये था कि आप बाहर गिर के उसके बाद जो एक ऊपर उछालते थे उसके ऊपर था। तो मैं बिल्कुल सच ही बोलूँगा, मेरा ख्याल में तो, मैंने वैसे रीप्ले भी नहीं देखा था उसका, लेकिन अगर तो ये वो वाली हरकत, मुझे नहीं लग रहा था कि वो वाली हरकत हुई थी, तो फिर तो ये आउट बनता था। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं बिल्कुल ही बायस हो जाऊँ, सच का हमेशा साथ देना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि वो आउट था, वहाँ पे शायद थोड़ी सी ज्यादती हो गई थी। लेकिन अगर रूल यही है कि बाहर से आप नहीं अंदर फेंक सकते, उछलू कैच बिल्कुल ही अगर ख़त्म कर दिया गया है, तो फिर नॉट आउट था। खैर एज आई सेट कि मैंने रीप्लेस वगैरह देखी नहीं, तो मैं ज़्यादा उसके ऊपर कमेंट कर नहीं सकता। लेकिन उसके बाद जो रोना शुरू किए मेरे दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेटर्स ने, रो रो की बुरी हालत है यार। और उसके बाद इसीलिए भी हमारा बंदा भी जो आउट हो गया था, कोई 1.5 मिनट, ये इनकी पुरानी वो है, वो पंड जब देख रहा होता है कि मैच खत्म हो रहा है तो उसको हर्निया का दौरा पड़ जाता है, उसके जो है वो पता नहीं गुब्बारों में से पानी निकल जाता है क्या, वो उधर ही लेट जाता है। और बाद में आगे फिर कपिल शर्मा के अंदर बैठ के बोल भी रहे होते हैं कि वो मैच के टेम्पो तोड़ने के लिए मैं ये हरकतें कर रहा था, ये कल्ला था, वो कल्ला था, बड़े जो अपनी तरफ से कूल भी बन रहे होते हैं। तो खैर वो टेम्पो शेम्पो तोड़
दिया तो उसकी वजह से आउट हो गया था, बट जो रोने, ओए हो जो रोने उन्होंने रोने डाले हुए थे, तोबा तोबा, अंपायर से जाके लड़ रहे हैं कि हमें आउट क्यों नहीं दे रहे हो। और ये फिर दूसरा आउट भी था, इनका भी रन आउट था जो कि शायद नहीं दिया गया था। इस एंगल से तो बिल्कुल आउट लग रहा है गालिबन। इसका भी मुझे पता नहीं, आप लोगों को कंफर्म बता दें, क्योंकि दो मैचेस चल रहे थे, मैं दो एक साथ साथ देख रहा था, तो मैं ज़्यादा कंफ्यूज हो रहा था। एक आंख ऊपर एक आंख नीचे, पाकिस्तान और श्रीलंका का भी मैच हो रहा था और ये शाहीन्स का भी मैच हो रहा था इंडिया के साथ, तो दोनों में देख रहा था क्योंकि न्यू कमर्स हैं, हमारे न्यू टैलेंट है, हमारे जो सीनियर्स हैं उन्होंने तो हम जो जान शर्मानी थी वो फरमा दी है। आपके मैन ऑफ द सीरीज बन चुके हैं रूफी, अब अगले 2 साल के लिए उसकी नौकरी पक्की, कोई हाथ लगा के दिखा दे उससे, और उसने हर जगह बड़े इवेंट के अंदर ना इसी तरह लेट जाना है अपने सेलिब्रिटीज के सामने। ये जो अभी यार लड़का है ना मास सदाकत, उसी तरह बैटिंग देखो, उसकी सिर्फ अप्रोच देखो, कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहा था वो, छक्के नहीं मार रहा था वो, चंडे मार रहा था, क्योंकि इसी तरह इनको ट्रीटमेंट ही ये चाहिए होती है। जब तक आप ये नहीं करेंगे आप नहीं जीत सकते। आपने अभी 2 मैचेस के अंदर एशिया कप के अंदर मैं कहता हूँ ऐसी हल्की और थर्ड क्लास टीम के साथ भी दोनों दफा मैच जो है पाकिस्तान के हाथ में था, और इंडियंस भी कहेंगे कि बाकी पाकिस्तान के हाथ में था, पाकिस्तान हारा ये मैचेस, और वो इसीलिए क्योंकि हमारे हैं ही थर्ड क्लास। लेकिन आपने थोड़ी सी एग्रेशन दिखाई थी तो ये पैनिक कर गए थे। अभी आज साउथ अफ्रीका ने थोड़ी सी एग्रेशन दिखाई है तो पैनिक करके 100 रन इनसे नहीं हुए। न्यूजीलैंड ने एग्रेशन दिखाई थी, ऑस्ट्रेलिया ने उधर एग्रेशन दिखाई थी, वो गिल्ली के सर के ऊपर बॉल लगी थी, आज वो बेहोश हुआ है, अभी भी वो नेक स्प्रेन करके वो निकल गया, वो उस वक्त से उसने रिकवर नहीं किया, जो मैंने कहा था ना उसकी गले में से आवाज़ें निकली थी, ए आंखें उसकी आधी बंद हुई हुई थी। मुझे बेटा मुझे पता है आप अभी 20-21 साल के, आप अभी बहुत छोटे हैं, अभी अभी नवी नवी ताज़ी ताज़ी आपको फेम मिली है, मुझे सब पता है कि क्या चल रहा होता है जब आपके ऊपर कैमरे होते हैं और जब इस तरह की शक्ल बनती है, तब मुझे बिल्कुल पता है कि पीछे क्या चला है, कहाँ से फटी है और आवाज़ कहाँ से आई है। तो वो भाईजान की जो है वो फटफटा गई थी वहाँ पे, तो इसलिए जो है मैं हमें नेक्स्ट ब्रेन, और वो अभी इसको टाइम लगेगा इससे रिकवर करने के लिए, और अगर कोई अक्लमंद बॉलर हुए तो वो इधर का ही निशाना लेंगे सर का, और फिर देखना कि इनका करियर भी किस तरह ख़त्म होता है। खैर गिल्ली साहब आए भी नहीं, पीछे 10-15 रन रहते थे, उसको दफा करो जो भी है। ये बिल्कुल पैनिक हो गए थे, मां सदाकत ने चंडे मार मार के जो है इनको 71 रन बनाए हैं। 120-30 का कोई थर्ड क्लास टारगेट इन्होंने दिया था इंडिया वालों ने। तो इसी तरह ये डिजर्व करते हैं कि इस तरह खत्म करो, ये जो हम हिचकोले खाते हुए हिचकियां लेते हुए जाते हैं, हारना है तो हार जाओ, लेकिन ये हिचकियां लेते हुए थर्ड क्लास टिमिड घटिया अप्रोच के साथ जो जा रहे होते हैं डरपोकों की तरह, इस सब चीज को जो मैं पिछले 2-3 साल से कह रहा हूं, एक बंदे ने 4 सेकंड के अंदर वाइंड अप कर दिया था, और उस बंदे का नाम है पांड्या। पांड्या ने कहा था जब ओडिया की इनिंग्स खेल रहे थे कि इतनी टिमिड खेल रहे थे, हम ऊपर के ऊपर चढ़ गए। एग्जैक्टली यही वर्ड है, टिमिड, यानी कि गरीब डरी हुई थर्ड क्लास इनिंग्स। थर्ड क्लास क्रिकेट जो हम खेलते हैं ये सिर्फ मेंटली तौर के ऊपर दबे हुए होते हैं, जिसकी वजह से हम हार भी जाते हैं। तो आज वही मां सदाकत से चंडे फेर फेर के उनके ऊपर जो 130 रन बनाए कि इधर मैं साइड पे लेता हूँ, ये आए उसी से होंगे फिल्मी उसमें कि अभी भी हम फंसाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उसने कहा बेटा आओ मैं तुम्हारे अंदर जो है फंसाता हूँ अपना बल्ला। तो बल्ला फंसा हुआ था, निकल के चले गए, कोई हाथ हाथ नहीं मिलाया। मैं कहता थूक के भी आते हैं मुंह के ऊपर, बहुत अच्छा हुआ मेरा ख्याल में पहले भी कोई टॉस वॉस पे हाथ नहीं मिलाया है, क्योंकि हैं तो सारे फिल्मी, हो तो नहीं सकता कि ये जाके हाथ मिला लेंगे। बट जो भी हो, आप लोगों को अगर पता है कि हाथ मिलाएं कि नहीं मिलाया तो नीचे कमेंट्स में लिख के दे दो। बाद में तो नहीं मिलाया, और बिल्कुल बनता भी नहीं था, जीतने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं बनता था कि ये हाथ मिलाएं, तो यहाँ पे खड़े हो कि हम अमन का पैगाम, दोस्ती का पैगाम, बढ़ जा अपनी दोस्ती को लेके जिस कोने में तूने बढ़ना है। अब जंग शुरू है तो फिर जंग शुरू है भाई, क्रिकेट में लेके आए हो तो फिर अब खाओ, वहां पे भी रॉकेट खाते हो, इधर से भी खाओ, खुद आगे किए आपने अपनी पुश्त, हम तो रॉकेट अब मारेंगे। चुप करके बैठे हुए, हमें तो कोई जरूरत ही नहीं क्रिकेट के अंदर इन सब चीजों को घुसाने की। वहां पे जहाँ पे रॉकेट होते हैं वहां पे तुम लोग 6-6 जमीन पे गिर रहे होते हैं। किसने कह दिया? सोशल मीडिया पे सिर्फ इन्होंने खुद मशहूर किया हुआ। डोनाल्ड ट्रंप भी जो है ना सोशल मीडिया, वो भी वो डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, वो एआई जनरेटेड है, वो जो 16 जगहों पे जाके पूरी दुनिया के सामने जाके बोल रहा है कि 8 जहाज गिराए हैं। खैर कोई भी जहाज नहीं गिरा भी, बिल्कुल ठीक है, वो लोग जीते हुए। उनकी अभी एक नई फिल्म आ जाएगी कि 2025 में 6 जंगें हारने के बावजूद एक दफ़ा फिर पाकिस्तान ने दोबारा से ये करने की कोशिश की, और हमने क्या किया, कोई एक एजेंट के ऊपर स्टोरी बना देंगे कि अच्छा ये 6 तो पहली वाली हारे भी थे, ये 7वीं वाली भी हार गए। मतलब ये इस किस्म का नैरेटिव चल रहा होता है। एक और फिल्म आ जाएगी, आज से शायद 1.5 साल के बाद आएगी, कोई पूछेगा भी नहीं कि हैं, वो अभिनंदन पे शुक्र है कि कोई फिल्म नहीं है, बल्कि आनी चाहिए थी उसके ऊपर, उसके बाद शायद थोड़ी सी शर्म आ जाए, क्योंकि उसके असली फुटेज हमारे पास पड़े में, जो नालियों के अंदर उसको चंडे फेर रहे थे हमारे गाँव के लोग चंडे फेर रहे थे इनके सुपर हीरो को नाली में से निकाल निकाल के, फिर भी इन्होंने हीरो बनाया हो तो उसको जाके तमगे भी दे रहे थे। वो बेचारा भी जो है मैं हमें किसी साइड पे ज़रूर दिमागी तौर के ऊपर वो नॉर्मल नहीं होगा कि ये मेरे साथ हुआ क्या है, क्योंकि जब जिस बंदे के साथ ये होता है ना कि यार इस मुल्क में ये नैरेटिव बेचा जा रहा है, उधर मेरे साथ ये हो रहा था, तो कहीं ना कहीं वो अंदर से जो वो दिमागी तौर पर नहीं रहता। अमेरिकन जितने भी फौजी आए हैं अफगानिस्तान में, वो वापस जाके उनको वहाँ पर ट्रीटमेंट हो रही होती है, उनके ऊपर भी हज़ार किस्म की आपको देख लें केस स्टडीज़ पड़ी हुई हैं, किस किस्म की डिप्रेशन और क्या क्या चीज़ों से वो गुजर होते हैं। इसीलिए गुजर होते हैं कि वहाँ पर जो नैरेटिव होता है कि मुसलमान ये हैं फलाने वो हैं, वहाँ पे जब आ जाते हैं मुल्क में बैठे हुए होते हैं, उनको समझ नहीं रहती कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, और पीछे जो है वो और नैरेटिव बेचा जा रहा था, तो वो बैठ रहे कि रियलिटी क्या है, सच क्या है। जब आप ये खुलता है ना इंसान के ऊपर, तो वो हो जाता है पागल। तो अभिनंदन को भी लेके आओ सामने, कभी ना कभी आएगा जरूर कि उनके जहनी जो है इस वक्त क्या वो चल रहे होंगे। खैर
ये हुआ है भाई, वहाँ पर इन्होंने वो किया है, में 70 के ऊपर एक आउट था इनका। वो 14 साल का बच्चा, एक तो पता नहीं 14 अभी भी उसको कह रहे हैं, 1.5 साल से तो हम 14 सुन रहे हैं। पहले तो जो भी हो, खैर 14 हो, 15, 16 जो भी हो, अच्छी फेयर इनिंग्स खेल के गया, क्योंकि 45 रन उसने बनाए हैं। मारना शुरू हुआ था सुफियान मुकीम भाई साहब जो हैं, वो यहाँ से कुट्टें खा खा के फारिग हुए थे, उधर जाके भी उन्होंने तसल्ली से कुट खानी शुरू कर दी थी, लेकिन फिर उसको आउट भी कर दिया कम से कम। शुक्र है कि उसकी विकेट ले ली थी इन्होंने, ज़बरदस्त उनकी कैचिंग की है। शुक्र है कि प्रेशर में नहीं आ रहे थे। आई होप कि अगली जो लॉट है इसमें से कम कोई जो है वो जहनी तौर के ऊपर थोड़े से ताकतवर किस्म के लोग आ जाएंगे। बट वैसे मुझे ज़्यादा उम्मीदें हैं नहीं, क्योंकि इनको जब मौका मिल जाता है, जब फेम मिल जाती है, तब ये डर जाते हैं। तब इनको डर लग रहा होता है कि भाई अब ये कहीं हमारे हाथ से चला ना जाए। उसी से मुझे याद आया कि आज डेब्यू किया है हसीबुल्ला भाई ने किया था, और उन्होंने आके जो थर्ड क्लास इनिंग्स खेली है, 12 बॉलों के ऊपर डक के ऊपर गए हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा भाई, तू छक्के ना मार चौके ना मार, ठीक है मैं नहीं कह रहा, पहली बॉल ही इंटरनेशनल डेब्यू तेरा हो रहा है, जाके तू बॉल की चीखें निकाल दे, फाड़ दे, बॉलर के सर के अंदर से बॉल उड़ती हुई जा रही हो, बल्कि उसके सर को लगती हुई छक्का हो रहे हो, इस तरह की शॉटें मार यार। तू रोटेट नहीं कर सकता, तू सिंगल नहीं ले सकता भाई। पूरी दुनिया के अंदर ये आपके शायद अफरीदी वगैरह की ना पहली सीरीज थी जिसके अंदर 37 बॉल के ऊपर से 100 रन मारे हुए थे, दूसरा या तीसरा मैच होगा। इस तरह के 50,000 आपके जो है ना इस तरह के लेजेंड्स आ देंगे। शोएब अख्तर वगैरह सब नए नए थे जो इन्होंने जो इस किस्म की कर रहे होते थे। एक ज़माने में हमारी टीम के अंदर नए लड़के को डाला इसलिए जाता था कि ये जो है घुस के फट जाएंगे, इनको तो देव गॉट नथिंग टू लूज, ये तो फुल एग्रेशन के साथ आएंगे कि भाई हमारा क्या है, हम तो बिल्कुल कोई प्रेशर ही नहीं हम पे। ये डालते थे बड़े मैचेस के अंदर, डालते थे इस किस्म के लड़कों को। अब हमारे जो नई लॉट आती है वही माशाल्लाह उनकी पैनिक ही नहीं खत्म हो रहे होते। तो खैर ठीक है, अब एक मैच के ऊपर उसको जज तो नहीं कर सकते, बेचारे को और भी रन देना चाहिए, लेकिन बहुत ही डिसअपॉइंट किए भाई। मतलब अब डॉट खेल रहे हैं, 12 बॉलें जो है डॉट 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 डॉट, शॉट मारने की कोशिश भी नहीं करनी भाई। तू रोटेट कर, सिंगल ले ले, मत मार छक्के। और फिर उसके बाद जो फ्रस्ट्रेट होकर जो शॉट मार रहा है, पता नहीं कब मैच्योर होंगे। पूरी एक वीडियो बना चुका हूँ, 30 साल की उम्र के बंदों को भर्ती करो, कोई ज़रूरत ही नहीं है यंग जितना मर्जी टैलेंट हो, फास्ट बॉलर का फिर भी कुछ समझ आती है, बैटिंग में तो लाओ ही मत यार। इनको कम से कम भी जो है 400 ये लिस्ट है के मैचेस खेलें, उम्र भी इनकी पक्की हो, 27-28 मिनिमम एक होना चाहिए, जिसके बाद आके इनको दिमागी तौर के ऊपर थोड़ी सी मेच्योरिटी आती है, नहीं तो नहीं आने लगी। खैर आज फ़खर ने जो इनिंग्स खेल दी है भाई, कमाल की इनिंग्स खेली है भाई। शुक्र है कि कोई ऐसी 50 आई है जिसको देख के मजा आया। शुक्र है कि कोई इस किस्म की वो शेकी वेकी मुझे नजर नहीं आया। लेकिन जो आपका हाईलाइट रहा है वो रहा है भाई मेरा दोस्त रिजी, एक दफ़ा फिर से मैच जिता के चला गया था, कि मैच फंस गया था, हमने जो हमारी पूरी बैटिंग चली गई थी। रिजी एक दफ़ा फिर, मैं कहूँगा आपकी सारी जो इस वक्त बैटिंग लाइनअप है उसके अंदर सबसे ज़्यादा रिलायबल जो है वो रिजी है। बाबर से भी ऊपर मैं इसको रेट करूँगा, और ये परफॉर्म भी कर रहा है। पिछले 2 साल से जब आपके शाहीन, नसीम, रूफ़ी, बाबर इन सब की फॉर्म ख़त्म हुई हुई थी, आपकी टीम हार रही थी, ये अकेला फिर भी परफॉर्म कर रहा है, और उसको हम किस तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। तो खैर आज फिर उसने मैच जिता दिया, बहुत ही बगैर किसी पैनिक के आराम से चेस करवा के मैच साइड पे किया, अदरवाइज़ आपकी बैटिंग ख़त्म हो गई थी। हुसैन तलत ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, इसके साथ खड़े होकर बहुत अच्छी पार्टनरशिप कर दी थी। शुक्र है फ़खर, हुसैन तलत और रिजवान, लेकिन पकड़ा जो था वो हमने बॉलिंग में पकड़ा था। फैसल बेहतरीन किस्म का यार ये बॉलर है, अच्छी फ्लाइट भी दे रहा है, अच्छी बॉलिंग करा रहा है, पता लग रहा है कि स्पिन बॉलिंग इस तरह, गूगली शुगली भी बीच में फेंक रहा होता है। गूगली से याद आया, गूगली का एम्बेसडर सिर्फ एक बंदा है और वो है बाबर आजम। उसको मतलब बंदा जो है कवर ड्राइव का एम्बेसडर उसको कहना, उसको गूगली का बना दो। आज फिर मैं हमें गूगली पे ही आउट हुआ है, स्पिनर को उन्होंने आउट देनी है, विकेट ही देनी है, और फिर बोल्ड भी हुए हैं। खैर भाई बॉबी मासूम एक दफा फिर से 30 रन, लोग जो है नर्वस 90s के अंदर आउट होते हैं, बॉबी हमारे जो है नर्वस 30s बनेगी उनके लिए फिर से यार। मतलब सारा कुछ निकल गया, जैसी सेट होता है तब आउट होने का खतरा इसके ऊपर आ जाता है। फिर 30 रन के ऊपर आउट हो गया, थोड़ा दुख तो हो रहा था कि यार एक और 50 ही मार ले, चलो ठीक है 100 ना भी मारो। आज बिल्कुल मैच बना हुआ था, मतलब 30 रन बना के आपको इस तरह आउट होना नहीं चाहिए था। बट खैर चलो, पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप कर दिया है, और बड़ी बात है भाई, शाहीन भाई की जो एक और जीत होगी, ये जीत हुई है किसी की तो वो है मेरा रूफी। मैंने तो सीरीज बना दिया। किस्मत देखो कि दूसरे नंबर पर अगर कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नजर आ रही तो फखर की नजर आ रही है, जो पिछले 70 में भी उसने जो है इतना कन्विंसिंग 70 नहीं थे, आज उसने 50 मार दी। बाकी टीम इतनी चेंज होती रही है कि समझ ही नहीं आ रही भाई कि किसको देना है किसको नहीं देना। तो सबसे आपका हाईएस्ट विकेट टेकर जो है कौन है, वो रूफी साहब है। रूफी साहब आज फिर जो है वो मेरे ख्याल में 2-1 विकेटें लेके चले गए हैं। तो अब आप 2 साल के लिए चुप हो जाए, उनकी नौकरी पक्की हो चुकी है। जो भी बड़ा मैच आएगा उसके अंदर आगे बस वो आपको हटा देंगे और आप नॉकआउट हो जाएंगे प्रेशर सिचुएशन के अंदर, क्योंकि उधर उनका दिमाग नहीं चलता है। और दिमाग किसने यूज़ करना है, आपके पास जो है वो पेस होनी चाहिए। तो आप अब भूल जाएं, वो कहीं भी नहीं होंगे। ये वसीम जूनियर ने आज फिर बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, मैंने तो मैच भी उसको मिला है, लेकिन ऑफ कोर्स रूफी की जो है जगह नहीं बनती। आपके पिछले 2 साल से जो घटिया, ठीक है बाबर की तो फॉर्म नहीं थी, ठीक है कोई बात नहीं। जो आप मैचेस हार रहे थे, क्या सिर्फ बाबर ने जिताना होता है?
कोई बॉलर्स को बुला के पूछेगा कि ये क्यों नहीं हर मैच में परफॉर्म करे? अगर बाबर हर मैच में परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो आके खुद कह रहे कि हम रोबोट के बच्चे थोड़ी हैं कि हम हर मैच में परफॉर्म करेंगे। चलो तुम 80% मैचेस में ही परफॉर्म कर लो ना, 70 में कर लो। एक अच्छा प्लेयर इतना तो कर लेता है ना, ये 70% मैचेस में ही कर ले तो 70% तो आपका विन परसेंटेज होनी चाहिए ना। आप क्यों हार रहे हैं फिर जी? हर टूर्नामेंट से क्यों बाहर निकल रहे हैं? आपके बॉलर्स नहीं चल रहे हैं। आप बाबर पे तो डाल रहे हैं, बाबर ने कितना स्कोर किया है, बाबर बस फेल हो गया, ठीक है, सारा गुबार उसके ऊपर डाल दिया। बॉलर मुसलसल कुट्टे खा रहे हैं। आपके बॉलिंग में शाहीन, नसीम और रूफी जो हैं, इनको लेजेंड बनाया था आपके इंडिया के पीआर और मार्केटिंग ने, सिर्फ इसलिए ताकि इनको जब हम छक्का मारें तो हमारे प्लेयर जो हैं वो बड़े बन जाएं। ये इसी तरह होता है, ये स्टोरी टेलिंग होती है। विलन को बड़ा बना के प्रेजेंट करो ताकि विलन को जब हीरो मारे तो लोग जो है वो तालियां बजाएं। ये अपनों को हीरो बनाने के लिए उधर का मीडिया जो है वो चीख रहा होता था कि दुनिया के सबसे तेज गति मुकाबला होगा, हमारे बल्लेबाजों का, क्या रोहित शर्मा का बल्ला चलेगा, क्या कोहली का चकमा चलेगा, या फिर शाहीन की तेज गति, रूफी की आग बगोला बॉलिंग और नसीम का हसीन स्पेल। इस किस्म की बकवासें कर करके जो है इन तीनों के नाम बना के इन्होंने इनको हीरो बनाया हुआ था। और हमारी आवाम तो वैसी भी सुन रही होती है, जो इंडिया मीडिया में हिट हो जाता है वो पाकिस्तान में भी हिट होता है, अदरवाइज तो हमें कुछ समझ नहीं आया। तो हमें समझ नहीं आई, हमने इनको बना दिया। एक दो मैचेस में इन्होंने परफॉर्म कर दिया था, इसमें कोई शक नहीं है। वो एक दो मैचेस में कोई भी परफॉर्म कर रहा, स्पिनर आपकी टीम में कोई भी नहीं था, फास्ट बॉलर आपकी टीम में कोई भी नहीं था। पिछले 2 साल से आपके हर मैच में आपकी बॉलिंग फेल हुई है, जिसमें वो थोड़े से डिसेंट करके गए हैं, उसके अंदर बैटिंग भी वो थोड़ी सी डिसेंट कर लिया, जिसमें वो अच्छे गए तो मैच वो जीत भी गए। तो आपकी बॉलिंग फेल होती रही है। इस वक्त आपकी फास्ट बॉलिंग में एक शाहीन, उसका भी अभी रिदम आया है पिछले 2-3 महीने में, वो भी बिल्कुल आउट हुआ था। आपकी टीम में सिर्फ शाहीन और बाकी सब नए लड़कों की जगह बनती। डालो वसीम को, डालो जिसको भी डालो, उनको ट्राई करो, उनको 2-2 साल के स्पेल मिलने चाहिए, लेकिन लिखवा लो अगर इनमें से कोई हिलेगा। क्योंकि रूफी भाई तो वैसे भी आकिब के वो हैं भाई, उनको 17 अंडे खिलाए, उनको आप जो आप मुझे कहेंगे मैं वही करूंगा। वो तो कब से चल रहा है, लाहौर कलंदर का वो है, वो जो आप मेरे मेंटोर है, ये कभी भी इसको तो हटाने नहीं लगे। तो रूफी भी उधर ही है, नसीम भाई वैसे भी जो है उनके पीआर शीआर ये वो ब्रांड्स, उनके भाई भी जो है वो बेसिकली इसके अंदर भी आए हुए हैं पाकिस्तान ए टीम के अंदर, क्योंकि बस आपके वो होने चाहिए। ए टीम के अंदर भी जो है वो तीसरे भाई जो है उनको भी डाल दो यार, इधर मेरे साथ बैठा दो भाई, उनकी अगर कोई नौकरी नहीं लग रही इधर मेरे साथ बैठ जाएं, इधर से वो कमाना शुरू कर दी। क्योंकि बस जिसका जो जहाँ पे जो एक आपका कहीं पे कनेक्शन लग गया, बस पूरे का पूरा खानदान, गांव वाले, अपने यार दोस्त और अभी तो भाई ये तो लगेंगे ही लगेंगे। तो खैर आपका बेसिकली जो परफॉर्मेंस कहीं पे नीचे गई है, वो बॉलिंग आपकी फेल होती रही है 2 साल से। देखा, इस बार में कोई भी बात नहीं करेगा, क्योंकि एंड में हम सिर्फ यही देखते हैं कि रूफी ने तो 3 आउट कर लिए। वो कहाँ पे आउट किए, 300 रन भी हमने खाए हुए हैं, इसने 3 आउट कर लिए। और बाबर ने कितने स्कोर किए? अच्छा 12 रन बनाए, बाबर फेल हो गया, बाबर कमीना। हमारे यहाँ पे यही चल रहा होता है, कौन कौन किसने कितने बनाए, इसने 3 ले ली, इसने 2 ले लिए। कब लिए? आखिरी विकटें ली हैं, पहली विकटें ली हैं। अगली टीम ने 400 रन मारे में, उसके अंदर तूने 5 विकटें ली हुई, अगली टीम ने अगर 400 रन बनाए में हो, तेरी 5 विकटों का हम 4 डालें यार। लेकिन नहीं, एंड में सिर्फ यही गिनेंगे, उसी के ऊपर मैन ऑफ द सीरीज भी बन गए और उनके ऊपर कोई बात ही नहीं आती। बॉलर्स हमारे चुप करके साइड पे हो जाते हैं। जो 270 की पिच होती है जिसके अंदर हमसे नहीं हो रहा होता चेस, उसके ऊपर बॉलर्स ने आपकी 330 खाए हुए होते हैं, तभी हमसे चेज। वैसे भी हम कमजोर ही हैं, बैटिंग तो हमारी नहीं चल रही, लेकिन बॉलर्स भी फेल हुए हुए होते हैं। बट खैर एज आई सेड, ये बहुत सी ऐसी बातें जो कि यहाँ पे करने की नहीं है। यहाँ पे ये बहुत आगे की बातें होती हैं जो कि वो हम कर ही नहीं सकते। हमने एंड में वही पूछना है, इसने कितने रन बनाए, उसने कितने रन बनाए, बस ठीक है जी, रन बनाने के हिसाब से हम देखते हैं। और तो बॉलर्स का तो कोई काम नहीं है, बैटर्स ही हैं जो कि आपको मैचेस जिताते हैं, बॉलर्स का तो कोई भी काम नहीं होता। आज ये बॉलर्स ने पकड़ा हुआ था, इनको कम के ऊपर आउट किया हुआ तो हम जीते हैं ना, अदरवाइज वो तो करके चले गए थे। यहीं पर अगर आज इनके 280 होते, मैं कंफर्म आपको लेके बता रहा हूँ पाकिस्तान ने नहीं जीता। तो ये बॉलर्स नहीं जिताया, ये वाला जो है, जो पिछले वाला था उसके अंदर बॉलर्स नहीं 280-90 खाए थे। पहले वाले के अंदर आप 290 पे पहुंचे हुए थे, एंड में पहुंचा हुआ था। दूसरे वाले के अंदर भी 290 खा लेते। ये बॉलर्स की फेलियर था जो कि 2 मैचेस के अंदर हुआ था। अदरवाइज वो बैटर्स ने अपना काम कर लिया था पहले वाले में, मतलब लास्ट बॉल पे आगे थे इक्वेशन 6 रन का, वो हार जाते तो हम क्या कहते, ये पिच 350 की थी, बॉलर्स के ऊपर से बात हटा देनी थी, बैटर फेल हो गए। अभी जो पिछले वाला है उसके अंदर फिर जो ये 280 के ऊपर पहुंच गए थे, नहीं तो बाबर ने सेंचुरी मार दी थी, अदरवाइज यू नेवर नो कि 280 हम किस तरह चेस करते। आज हम बॉलर्स की वजह से ही जीते, क्योंकि उनको कम स्कोर के ऊपर रोका हुआ था, वरना हमारे सारा टॉप ऑर्डर चला गया था और टीम में इतने चेंजेस वगैरह थे, हमने पैनिक भी कर जाना था। वैसे भी डेड रबर था तो हमने ज़्यादा वो नहीं करना था। खैर पॉइंट ये है दोस्तों कि रूफी कहीं पर भी नहीं जा रहे और आपके फुल टॉसर्स जो हैं वो भी सब वापस आ जाएंगे, वो भी कहीं नहीं जाने लगे। तो आपके ना स्पिन डिपार्टमेंट था ना आपका पेस अटैक था। ये वसीम जूनियर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई है, स्पिनर भी अच्छा है फैसल, जिसने अच्छी बॉलिंग कराई है। अब ये सिर्फ बेंच स्ट्रेंथ थी वो करने की, शुक्र है कि कम से कम कुछ चांसेस वगैरह तो मिल रहे हैं। गुड ऑन शाहीन के, कम से कम उसने चांसेस दिए हैं, उसको खुद भी शायद आज बाहर ही बैठना चाहिए था, बट चलो ठीक है, सीरीज़ का फाइनल है, कम से कम कप्तान है तो कहीं ना कहीं उसको भी कॉन्फिडेंस तो चाहिए कि मैंने एक सीरीज़ जीत ली है। मज़ा आया है भाई, पूरा दिन ही बड़ा मज़ा आया। पाकिस्तान का जो है इंडिया के साथ भी मैच जो है बड़ा मज़ेदार, वन साइड जो है प्रॉपर
दोनों तरफ से सेक के जो है तवे पे साइड पे किया है, और श्रीलंका वाला भी 3-0 हम जीत चुके हैं। थैंक यू वेरी मच श्रीलंका, थैंक यू वेरी मच, आप लोग नहीं भागे। एक हल्की सी पटाखी हो गई थी, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, पिछले कुछ 35 साल से उधर जहाँ पे जो हालात चल रहे हैं श्रीलंका में। भाई मैं श्रीलंका में भी बड़ा अरसा जो है गुजार के, मैंने उधर भी देख ली तुम लोगों की जितनी सिक्योरिटी और जितनी सेफ्टी वहाँ पर है ना, उसका भी मुझे पूरी तरह से आइडिया है। तो तुम लोग भी इससे से गुजरे, एक पटाखा हो गया, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, पता नहीं किस कोने में क्या है, एक वो हो गया। इसका तो दुनिया में हर जगह पे हो रहा है, लंदन में ज़्यादा हो रहे होते हैं। बाहर फेर के दिखा दो मुझे रात को जो है अपना फ़ोन शोन लेके और हेडफोन्स लगा के महंगे वाले ज़रा सड़कों के ऊपर निकल के दिखाओ लंदन के अंदर। मैं नहीं जी हम जा रहे हैं, शुक्र है कि गए नहीं है, बैठे रहे। शुक्र है कि हमने इनको तोहफे में नहीं दे दिया कि जितना हम थैंक यू थैंक यू थैंक यू कर रहे थे। शुक्र है हम फैंस बन के नहीं उतरे थे। भी मेहरबानी है बाबर की, पिछले मैच के अंदर उसने तो अपनी सेंचुरी मार दी, तो वो हो गया, तो पाकिस्तान का थोड़ा जो है ना वो, वरना हम ज़्यादा ही डुल जाते हैं। अगले वाले भी कह रहे थे इतने ज़्यादा डुलने की, ज़मीन पे भी कारपेट है ये प्लेयर लेटे हुए इनके, हमारे प्लेयर लेटे होते नीचे, नहीं नहीं हमारे सर के ऊपर से चल के जाएंगे। ज़्यादा ही बहुत ही तीमारदारी और बहुत ही मेहमानदारी वगैरह हो रही थी। पैसे कमा रहे हैं और उनके बोर्ड ने कहा है कि बेटा अगर वापस आओगे तो फिर 2 साल का बैन भी खाओगे, तभी रुके। खैर ठीक है भी, थैंक यू वेरी मच श्रीलंका, थैंक यू वेरी मच प्लेयर्स, आप लोग रुक गए। थैंक यू वेरी मच कि हमसे क्लीन स्वीप भी खा ली। अब आगे जो है वो ट्राई सीरीज होगी, बहुत मिस करेंगे हम, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अफगानिस्तान के लिए रो रहे हैं। मैं तो देखने से बॉयकॉट कर दिया, अफगानिस्तान नहीं आ रहा भाई, मैं तो बॉयकॉट कर रहा हूँ, मैं तो नहीं देख रहा भाई, पूरा पाकिस्तान ना देखे, अफगानिस्तान को वापस लाओ, नहीं तो हमने देखनी नहीं है, ट्राई सीरीज देखनी नहीं है। खैर इमर्जिंग कप हो गया है, आई होप कि ये वाला मैच जीत गए, इसका ये मतलब नहीं कि आगे जाके कुछ गंद करें, बट हम क्वालिफाई कर गए सेमीफाइनल के अंदर। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तानी शाहीन्स ने, और ज़बरदस्त इसी अप्रोच के साथ जाना चाहिए जिस अप्रोच के साथ आज खेल रहे थे। मर्दों की तरह खेलो यार, बाकी हार जीत जो है उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इंडिया के साथ क्या हुआ है, बवूमे ने किस तरह बदला लिया, मोस्ट ऑब्ली कल ही फिर वीडियो के अंदर बात कर लेंगे, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।